सक्सेस के रास्ते भले कितने ही कठिन हो, अगर सही टाइम पर सही गाइडलाइन मिल जाए तो रास्ते खुद ब खुद आसान बन जाते हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन लाल राजौरिया, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से टॉपर्स के टॉक शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस शो में मेरे साथ प्रेजेंट है संजू धैर, जिन्होंने नीट 2025 में स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस को टॉप किया है। तो चलिए जानते हैं संजू की कहानी, संजू की जुबानी। तो कैसे हैं संजू आप? बहुत अच्छी। तो कभी आपने सोचा था कि मैं इस टॉपर्स के टॉक शो में आकर अपनी सक्सेस की जर्नी को ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी? हाँ। कब सोचा था? जब भी मेरे कम मार्क्स आते थे मैं खुद को यही बोल के मोटिवेट करती थी, तो जब भी अपनी वहाँ जर्नी शेयर करनी। तो कितनी अच्छी बात है कि एक बच्चा इस टॉपर्स के टॉक शो से प्रभावित होकर अपने नीच को टारगेट करता है और उसको अचीव भी कर लेता है। तो जिंदगी में हमें हर छोटी बात से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आपने पहली बार कब डॉक्टर बनने के बारे में सोचा? 8th क्लास में मेरे दादाजी ने बोला था एक बार कि तुझे भी डॉक्टर बनना है। दादाजी ने उस टाइम पर बोला कि आपको डॉक्टर बनना है, इसके पीछे क्या बात थी? क्योंकि हमारे गांव में बहुत से डॉक्टर है, तो दादाजी ने बोला कि तुझे भी बनना है। गांव में काफी संख्या में डॉक्टर होने की वजह से दादाजी का सपना था कि आपको भी डॉक्टर बनना है। तो फिर बाद में फिर दादाजी भी चले गए और सपना वहीं रह गया। दादाजी के जाने के बाद आपका सपना एक तरह से लैप्स कर गया। तो ये सपना वापस फिर से पुनर्जीवित कब हुआ? 12th में हमारे बायोलॉजी के लेक्चरर साहब जी सर ने मुझ पर विश्वास दिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकते हो, तुम्हें एबिलिटी है, तुम्हें नीट करना चाहिए। तो आपके जो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं सावर जी सर, उनके बिलीफ की वजह से आपने सोचा कि मुझे नीट करना चाहिए। हाँ। तो एक टीचर का एक स्टूडेंट पे विश्वास होना कितना जरूरी है। उनका ये स्टेटमेंट कि आप कर सकते हो, आप में एबिलिटी है, एक उस स्टेटमेंट ने संजू की लाइफ को बदल के रख दिया। आपने स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे जाना? स्वर्णिम के इंस्टीट्यूट के पीआरओ सर सुशील जी सर हमारे स्कूल में गए थे। उन्होंने सेमिनार किया, तो उन्होंने हमें सेमिनार में बहुत सी नीट के बारे में बातें बताई। उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ नीट, मुझे करना चाहिए। आपने स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि सावर जी सर ने बोला था कि तुझे यहीं से करना है। सावर जी सर ने आपको बोला कि आपको यहीं से करना है? हाँ। क्या वो पहले से जानते थे इसको? हाँ। सावर जी सर? हाँ। तो वो पहले से जानते थे कि यहाँ पर नीट की तैयारी करवाई जा रही है और उन्होंने कहा है कि आपको यहीं से नीट की तैयारी करनी है। आपने स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, आपने यहाँ रहकर 1 साल तक तैयारी की और फिर आपने जब नीट का एग्जाम दिया, पहली बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप दोबारा से अटेम्प्ट लेते हैं, फिर इस साल आपका सिलेक्शन होता है। इन 2 सालों में स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ में आपका क्या अनुभव रहा? क्या ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगी यहाँ पर, और क्या है जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है यहाँ से? यहाँ का फेमिलियर माहौल, यहाँ माहौल में बहुत पॉजिटिविटी है। डायरेक्टर मैम बहुत अच्छे हैं। वो हमारी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। हर टेस्ट, हर मेजर के बाद में हमसे मार्क्स पूछते हैं। हमारी फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है। जब भी आप डिमोटिवेट फील करते हो तब आपकी फैकल्टी आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी। तो आपका ये मानना है कि यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है? यहाँ के डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम हमेशा अपने बच्चों की तरह आपके साथ लगे रहते हैं, समय समय पर आपसे बात करते रहते हैं, आपके टेस्ट को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं, तो आपको एक पेरेंटिंग माहौल फील होता है। हाँ। यहाँ का जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यहाँ के जितने भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी आप डिमोटिवेशन फील करते हैं तो वो आपके साथ हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ। ये माहौल आपको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। संजू, आपने इस साल एग्जाम दिया, तो एग्जाम हॉल में क्या अनुभव रहा आपका? पहले मैंने बायोलॉजी की, वो बहुत लेंथी थी। फिर मैंने केमिस्ट्री की। फिजिक्स करते करते मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो आप जब पहला राउंड कर रहे थे उसी दौरान आपको फिजिक्स में लग गया शायद नहीं हो पाएगा। हाँ। जब आपको ये लगा कि शायद नहीं कर पाओगे तो एक बार के लिए आप डिमोटिवेट हो गए। हाँ। तो इस डिमोटिवेशन होने के दौरान आपको ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको फिर से रिमोटिवेट किया? हमारे टीचर्स और हमारे डायरेक्टर सर हमेशा हमें ऐसे बोलते थे कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको अपना 100% देना है। आपको ये बोला जाता था कि आप कभी भी अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचें। हाँ। अपने आप को 100% देना है। इसी बात ने आपको फिर से रिमोटिवेट किया। हाँ। और आपने फिर से सेकंड राउंड लिया। और फिर मैंने फिजिक्स की, फिर मैंने फिर से बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स कंप्लीट। तो सेकंड राउंड करने के बाद आपको कैसा लग रहा था? तब ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा। मतलब आपको ये एहसास हो गया था कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब आप एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो आपको क्या फील हो रहा था? मुझे ऐसे लग रहा था पूरी साल की मेहनत वेस्ट हो। मतलब संजू को लग रहा था कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और संजू ने मुझे बताया बैकहैंड में जैसे कि ये रोने लग गए थे पहले, तो पूरी तरह से इनको लग रहा था शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो संजू, आपको कब जाके एहसास हुआ कि आप सेफ जोन में हैं? जब मैंने सबकी आंसर की, मैच की, डायरेक्टर सर, टीचर से बात की, तो फिर लगा कि शायद मैं सेफ जोन में हूँ। तो डायरेक्टर सर ने जब आपसे बात की, फैकल्टी मेंबर्स ने आपसे बात की, सारी की को जो भी की मार्केट में थी अवेलेबल, उन सब से आपने मैच किया, तो आपको लगा शायद मैं
सेफ जोन में हूँ। हाँ। तो संजू जब रिजल्ट आया तो आपके कितने मार्क्स थे? 578। मैं बता दूं आपको कि संजू के नीट 2025 में 578 मार्क्स हैं। और रिजल्ट जब आया तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत खुश थी, पूरे फैमिली मेंबर बहुत खुश थे। और फिर सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे फोन करके बधाई दी। कितना अच्छा लगता है जब डायरेक्टर सर खुद फोन करके ये बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो क्या इससे भी ज्यादा खुशी हुई आपको फिर बाद में? हाँ, जब हमारे डायरेक्टर सर पूरी टीम को लेकर हमारे घर पहुंचे डीजे लेकर। तो जब डीजे लेके आए, कितनी अच्छी बात है, डायरेक्टर सर पूरी टीम के साथ घर पहुंच जाते हैं डीजे लेकर। और ये मुझे लगा बहुत ही एक ऐसा पल था जो आप कभी नहीं भुला पाओगे। हाँ। तो इस डीजे की जो आवाज थी बिना बताए आपको सुनने में मिली, तो आपको कैसा एहसास हो रहा था? ऐसा लग रहा था पड़ोस में किसी की शादी हो शायद। पड़ोस में किसी की शादी है, ऐसा लग रहा था कि शायद डीजे आया, किसकी शादी है मुझे पता ही नहीं है, और वो डीजे सीधा आप ही घर पहुंच जाता है। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत खुशी भी होती है क्योंकि डीजे के ऊपर सारे घर वाले नाच रहे होते हैं और सारी फैकल्टी नाच रही होती है, इवन डायरेक्टर सर भी आपके साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये पल कैसा था आपकी जिंदगी का? बहुत, जिसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी अपनी। ये एक ऐसा पल था जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। तो संजू, मैं खुशी के पल की बात जो हो रही है इसके बीच में आपसे ये पूछ लूं कि इस सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स को और स्वर्णिम केयर इंस्टीट्यूट और डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम को देना ऐसा चाहती क्यों? हूं। क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, हमारी पूरी फैकल्टी, हमें जब भी डिमोटिवेट फील होता था वो हमारे साथ खड़े रहते थे, मार्क्स पूछते थे हर मेजर माइनर के बाद में, और हमारी पर्सनल काउंसलिंग करते थे एज ए पेरेंट्स। क्योंकि आपका ये मानना है कि वो समय समय पर आपके साथ खड़े रहते थे, आपसे बात करते रहते थे, हर माइनर मेजर के बाद आपसे डिस्कस करते थे, आपकी समय समय पर काउंसलिंग करते थे, पूरी फैकल्टी आपके साथ खड़ी रहती थी। इन्हीं सभी बातों की वजह से आप अपने इस सफलता का क्रेडिट इनको देते हैं। मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि इस सक्सेस के पीछे आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती थी, जब भी कम मार्क्स आते थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, तू ओनली सिर्फ फट रिजल्ट पे ध्यान मत दे। आपकी मम्मी का ये मानना था कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, आपको रिजल्ट पे कोई ध्यान नहीं देना है। तो साथ में मुझे ये बताओ कि पापा का क्या रोल था? पापा का साइलेंट सपोर्ट था कि तू बस कर लेगी। कितनी अच्छी बात है, इनके पापा का साइलेंट सपोर्ट था, सिर्फ इतने से लाइन थी कि तू कर लेगी, मुझे भरोसा है। तो साथ में कोई स्पेशल पर्सन जिसका भी आपकी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा? साहू जी सर, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो उन्होंने मुझे समय समय पे गाइडेंस दी, बहुत अच्छी गाइडेंस दी और इस स्वर्णिम केयर इंस्टीट्यूट से मिलाया। कितनी अच्छी बात है, एक बच्ची सक्सेस के बाद भी उस शख्स का शुक्रिया अदा कर रही है जिन्होंने इनके दिमाग में नीट का ख्याल दिया और उन्होंने नीट के लिए इसको प्रेरित किया, और नीट तक तो प्रेरित ही नहीं, नीट तक पहुंचा भी दिया। इन्होंने नीट 2025 को क्वालिफाई कर दिया और ये फ्यूचर में डॉक्टर बनने जा रही है। तो मैं भी सावंत जी सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमें ऐसे ही बच्चे देते रहिए, हम इस तरह से बच्चों को तैयार करेंगे और आपका हमेशा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो संजू, मुझे बताओ कि क्या कोई और ऐसा शख्स रह गया जिसका आपकी इस सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है? मेरी दादी जी, जिन्होंने मुझे शुरुआत से ही हमेशा सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया है। आपकी सुबह उठने की रोल मॉडल है आपकी दादी माँ है, जिन्होंने हमेशा से सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया। तो कोई और शख्स आपकी फैमिली में जिसका भी स्पेशल रोल रहा? मेरी छोटी सिस्टर, जिसने मेरा हमेशा बड़ी बहन बनकर ख्याल रखा, पूरी जर्नी के दौरान मुझे बहुत हेल्प की। जरूरी नहीं कि किसी बच्चे को सक्सेस करने के लिए बड़ों का ही साथ हो, अगर छोटे भी ठान लें तो वो उनका साथ दे सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि इनकी सक्सेस की जर्नी में इनकी छोटी बहन ने बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा, हर जगह इनका ख्याल रखा, और आज रिजल्ट आपके सामने। तो मैं अब जानना चाहूंगा संजू से कि संजू, जो भी आने वाले 2026 के अंदर नीट एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए इनका क्या कहना है? आप सिर्फ मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, टीचर्स पर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए आपका, और अपनी कमियों को सुधारते रहिए और फिर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, संजू ने बताया कि आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, अपने टीचर्स, पूरी फैकल्टी पे ब्लाइंड फेथ कीजिए, यही फेथ आपको सक्सेस की जर्नी में काम आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।